मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमारा थर्ड टॉपिक है लीफ। इससे पहले हमने रूट और स्टेम के बारे में पढ़ा है, आज हम लीफ शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए लीफ है क्या, लीफ जो है ये एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होता है। तो देखिए ये मैंने स्टेम बनाई है, ये स्टेम है हमारे पास, इस स्टेम पे मैंने ये वाला नोड वाला रीजन है, इस नोड वाले रीजन से ही लीफ अराइज होता है, ठीक है ना। अब लीफ कैसे निकलेगा, ये लेटरली निकलता है, ये लेटरली निकलता है। जो स्टेम का टॉप मोस्ट पार्ट होता है एपिकल पार्ट, वहाँ पे सेल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक, वहाँ पे टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं लीफ प्रीमोर्डिया। क्या बोलते हैं उसे हम लीफ प्रीमोर्डिया कहते हैं। और ये लीफ प्रीमोर्डिया बाद में डेवलप हो जाता है लीफ में, क्लियर है। अगर हम बात करेंगे लीफ की, तो लीफ कहाँ से अराइज होता है, एपिकल मेरिस्टेम से अराइज होता है। अब एपिकल मेरिस्टेम ये स्टेम में प्रेजेंट होता है, स्टेम के साथ साथ ब्रांचेस में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। आप देखिए ये जो लीफ है ये लेटरली अराइज होता है, लीफ जो है ये लेटरली अराइज होगा, साथ साथ में लीफ जो है ये एक्रोपेटल पैटर्न से अराइज होगा। एक्रोपेटल पैटर्न मतलब जो ओल्डर लीव्स हैं, जो ओल्डर लीव्स हैं वो होंगे बेस पे, कहाँ होंगे, बेस पे, और जो यंग लीव्स हैं वो होंगे टॉप पे। तो एक्रोपेटल मतलब क्या हुआ, ओल्डर लीव्स जो हैं वो बेस पे होंगे और यंगर लीव्स जो हैं वो टॉप पे होंगे। ऐसे पैटर्न को कहते हैं एक्रोपेटल पैटर्न। और लीफ जो है ये नोड वाले रीजन से अराइज होता है, लीफ जो है ये नोड वाले रीजन से अराइज होता है, स्टेम और ब्रांचेस की जो नोड्स हैं वहाँ से ये अराइज होता है। तो फॉलिएज क्या होता है कि टोटल लीफ जो है, टोटल लीव्स इन अ प्लांट या टोटल लीव्स इन अ प्लांट, प्लांट में कितने लीफ प्रेजेंट है उसे हम कलेक्टिवली कहते हैं फॉलिएज, उसे हम कलेक्टिवली कहते हैं फॉलिएज। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, तो लीफ को हम स्ट्रक्चरली अगर हम देखेंगे तो ये मैंने स्टेम लिया है, स्टेम के साथ साथ ये बेस ऑफ द लीफ आता है, इसको आप बोलते हैं लीफ बेस। इस लीफ बेस से ये कुछ आउटवर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें कहते हैं स्टिप्यूल्स, या यहाँ पे थोड़ी सी सोलिंग हो जाएगी, इस सोलिंग वाले पार्ट को हम कहते हैं दिस सोलिंग पार्ट इज नोन एज पुल्विनस। या यहाँ पे कुछ कवरिंग जैसी लग जाएगी, यहाँ पे कुछ कवरिंग जैसी लग जाएगी, उस कवरिंग को कहते हैं लीफ शीथ। क्या बोलते हैं, लीफ शीथ। तो पहला आता है लीफ बेस, इस लीफ बेस को हम बोलते हैं दिस इज नोन एज हाइपोपोडियम, दिस लीफ बेस इज नोन एज हाइपोपोडियम, ये टेक्निकल टर्म है लीफ बेस के लिए। उसके बाद आता है पेटियोल। ये पेटियोल क्या करता है, ये स्टेम को लेमिना से दूर रखता है, ये मतलब लेमिना को स्टेम से दूर रखता है, और ये पेटियोल को हम कहते हैं मीजोपोडियम, दिस पेटियोल इज नोन एज मीजोपोडियम। और जो थर्ड वन इज दैट इज नोन एज लीफ लेमिना, इस लीफ लेमिना को हम कहते हैं दिस इज नोन एज एपीपोडियम, इससे हम बोलते हैं एपीपोडियम। इस लीफ लेमिना में यानी कि इस एपीपोडियम में एक मिडरिब आता है जो लार्जेस्ट वेन है, ये मिडरिब से बहुत सारी वेन्स निकलती हैं, इस मिडरिब से बहुत सारी वेन्स निकलती हैं, इस वेन से फिर छोटी छोटी वेनलेट्स निकलती हैं और एक नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं वेनिएशन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। और जो ये है दिस इज नोन एज टिप ऑफ द लीफ, और ये जो है दिस इज नोन एज द मार्जिन ऑफ द लीफ। अब ये मार्जिन जो है स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है, ठीक है ना, ये क्या है, ये मार्जिन जो है ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेगा, क्लियर है ये चीज। नाउ स्ट्रक्चरली सबसे पहले हम लीफ बेस को डिस्कस करेंगे। अगर हम लीफ बेस की बात करेंगे तो ये लीफ बेस जो है ये नोड वाले रीजन से अटैच होता है, स्टेम का जो नोड वाला रीजन है या ब्रांच का जो नोड वाला रीजन है वहाँ ये अटैच होता है। तो लीफ बेस तीन तरह का है, एक होता है स्टिप्यूल, ये स्टिप्यूल क्या है, ये यंग स्टेज में लीफ को प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा आता है पुल्विनस, ये पुल्विनस में जो लीफ बेस है उसमें सोलिंग जैसी हो जाती है और ऐसा पी प्लांट में देखने को मिलता है। थर्ड आता है लीफ शीथ, तो ये लीफ शीथ क्या है, ये इससे कवर करके रखता है, तो ये मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है, यानी कि ग्रासेस वगैरह में लीफ शीथ प्रेजेंट होगा। तो दिस लीफ बेस इज आल्सो नोन एज हाइपोपोडियम, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम पेटियोल की बात करेंगे,
इस पेटियोल को हम एक टेक्निकल टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम मीजोपोडियम के नाम से भी जानते हैं। और अगर पेटियोल की बात करेंगे, ये पेटियोल जो है ये लेमिना को मेन स्टेम से दूर रखता है। पेटियोल की वजह से लीफ जो है वो हवा में फ्लटर करता है और इसकी वजह से इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है। और थर्ड इज दैट इज द लास्ट, दैट इज लेमिना। अब ये लेमिना क्या है? इस लेमिना को हम कहते हैं एपिपोडियम। देखिए इस लेमिना में मिडरिब भी है, वेन्स भी हैं, वेलनेट्स भी है, मार्जिन भी है, टिप भी है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम लेमिना की बात करेंगे, ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। क्या है ये फ्लैट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसका जो मेन काम है वो है फोटोसिंथेसिस करना। क्या है इसका मेन काम? फोटोसिंथेसिस करना। ये ग्रीन होता है, यही वाला पार्ट जो है ये ग्रीन होता है, यही वाला पार्ट ग्रीन होता है, यानी कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस में इसका मेन काम आएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोनों मार्जिन्स भी और एपेक्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेमिना वेन्स भी प्रेजेंट होती हैं। लार्जेस्ट वेन को हम बोलते हैं मिडरिब, ठीक है ना। और ये क्या करता है? वेन्स ये प्रोवाइड करता सपोर्ट टू लेमिना। ये जो वेन्स है, दीज प्रोवाइड सपोर्ट टू लेमिना। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट लीफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। थैंक यू। इलास्टिका की होगा तो इस स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स है। नोड वाले रीजन से लीफ निकलता है, नोड वाले रीजन से ये लीफ अराइज हो रहे ना अराइज। और इस नोड, दो नोड के बीच वाले रीजन को कहते हैं इंटरनोड। इस नोड से ये लीफ निकला, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे दिस वन स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इससे कहते हैं स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं इससे? स्टिप्यूल। अगर ये पी प्लांट होता तो पी प्लांट में यहाँ पे क्या बनता? पी प्लांट में यहाँ पे बनता पुलविनस, ठीक है ना। इस स्टिप्यूल से मैं ये जो लीफ बेस है, लीफ बेस में ही स्टिप्यूल भी आता है। ये लीफ बेस नोड वाले रीजन से अटैच होता है। तो ये अगर मैं इसको ऐसे रिमूव करूं, ये मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है ना। मतलब लीफ बेस जो है ये मेन स्टेम के साथ होता है। अब इसको मैंने यहाँ से सेपरेट कर लिया। जब मैंने इसको सेपरेट किया तो सेपरेट करने से मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको यहाँ पे देख लूँ तो ये स्ट्रक्चर अगर मैं इस स्टेम के साथ जोड़ूँ तो ये लीफ बेस है ना। ये लीफ बेस कहाँ पे जुड़ा? ये लीफ बेस स्टेम के नोड वाले रीजन से जुड़ा, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला रीजन जो है ये आता है पेटियोल। क्या आता है? पेटियोल जो है ये मीजोपोडियम है। क्या है? मीजोपोडियम। जो हाइपोपोडियम है, ये हाइपोपोडियम जो है लीफ बेस है, ये किसके साथ अटैच होता है? नोड वाले रीजन के साथ अटैच होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दिस इज नोन एज लीफ लेमिना। अगर मैं इस पेटियोल को कट करूं, इस पेटियोल को यहां से हटा लूं, पेटियोल मैंने हटा लिया तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, अब ये मेरे पास क्या बचा? ये मेरे पास बचा लेमिना। यही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है प्लांट का, ठीक है ना। ये जो लेमिना है, इसमें सबसे लंबी वेन है, सबसे लार्जेस्ट एक वेन है। इस लार्जेस्ट वेन को बोलते हैं मिडरिब। ये दिख रहा होगा आपको इस साइड से तो क्लियरली विजिबल होगा, है ना। ये जो सबसे लंबा है ये लार्जेस्ट जो है दिस इज नोन एज मिडरिब। इसको क्या बोलते हैं? मिडरिब। यहीं से ये अराइज हो रही हैं, दीज आर नोन एज वेन्स। ये क्या है? ये वेन्स है। इस वेन से फिर निकलती हैं वेनलेट्स। क्या निकलती है? वेनलेट्स। तो लीफ लेमिना जो है इसे कहते हैं एपिपोडियम। क्या कहते हैं? एपिपोडियम। ये आता है इसका टिप ऑफ द लीफ। क्या आता है? ये टिप ऑफ द लीफ। और ये जो मार्जिन दिख रहा है आपको, दिस इज नोन एज मार्जिन ऑफ द लीफ। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में क्या क्या पार्ट होता है। ये तो एक स्टेम का है। ये मेरे पास मैंने दूसरा प्लांट लिया है, इस प्लांट की मैंने ये जो है दिस इज नॉट, ये मेन स्टेम है, ये हर्बेशियस स्टेम है। इस स्टेम से देखिए लीफ निकल रहा है और लीफ अल्टरनेट वे से निकल रहा है। कैसे? लेटरली निकल रहा है। हम फाइलोटैक्सी में पढ़ेंगे, फाइलोटैक्सी में पढ़ेंगे कि ये लीफ स्टेम पे कैसे अरेंज है, इसी में आगे फर्दर है। अगर हम इसकी बात करेंगे, देखिए ये जो लीफ है ये कहाँ से अराइज हो रहे हैं? ये नोड वाले रीजन से अराइज हो रहे हैं। यहाँ पे भी नोड है, यहाँ ये नोड वाले रीजन से अराइज हो रहे हैं। तो दो नोड के बीच के एरिया को कहते हैं इंटरनोड। तो इस नोड वाले रीजन से ये लीफ अराइज हो रहा है। तो इस लीफ जो है ये लीफ बेस जो है ये स्टेम के साथ अटैच होता है। अगर मैं इस लीफ बेस को निकाल लूँ, ये मैंने इसको निकाल लिया, तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपको एक मोटी सी मिडरिब दिखेगी। दिख रही है ना मिडरिब भी दिखेगी, मार्जिन दिखेगा, वेनलेट्स दिखेगा, टिप दिखेगा, बेस दिखेगा। क्लियर है ये चीज़?
तो ये था आज का टॉपिक हमारा, लीफ क्या है, और लीफ में हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को। तो नेक्स्ट क्लास में हम वेरिएशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।